अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है हमारा गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो ये कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों के बीच का रिश्ता मजबूत होता रहे, ये कनेक्शन और गहरा होता रहे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं रेडियो पे कहानियाँ सुनाता हूँ, फिल्में लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, काल्पनिक जगत में जीता हूँ, लेकिन हमारे इस शो के ज़रिए मैं असली दुनिया में चलता हूँ आपके साथ हर हफ्ते भारत के गाँव की यात्रा पे। बहुत रोचक अनुभव रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से हम बेहतर इंसान बनते हैं जब हम अपनी जड़ों की ओर वापस जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सफ़र पे उतना ही आनंद उठा रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आज अगले आधे घंटे में हम कौन सी स्टोरीज देखने वाले हैं अपने आज के सफ़र पे, क्योंकि हमको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी किसी व्यक्ति या किसी गांव की नहीं है, बल्कि एक संस्था की है, ग्रामीण बैंक। बहुत सालों पहले भारत की सरकार ने इन ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी इस नियत के साथ, इस मंशा के साथ कि शहरों में जो सुविधाएं लोगों को मिलती हैं बैंकिंग को लेके, वही सुविधाएं गांव में भी मिल सकें। आज इसका असर ये है कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास वही सारी सुविधाएं हैं जो आपके मेरे पास हैं। उनकी जेब में भी वही एटीएम कार्ड है जो आपके मेरे पास है। वो वैसे ही लोन ले सकते हैं, और लोन भी छोटा मोटा नहीं, लोन तरीके तरीके के। अगर आपको जानवरों के लिए लोन लेने हैं तो मिल जाएगा, अगर आपको सोलर पैनल ख़रीदने हैं तो लोन मिल जाएगा। तो देखते हैं भारत के ग्रामीण बैंक कैसे बदल रहे हैं लाखों भारतीय ग्रामीण नागरिकों की जिंदगियां। भारत के गांव इसीलिए तेजी से बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें संवारने का काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं तेजी से अपना स्वरूप बदल रही हैं। गांवों की आर्थिक प्रगति का आधार ग्रामीण बैंक भी तेजी से अपनी पुरानी छवि से निकलते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाकर हाईटेक होते जा रहे हैं। खास बात यह है कि तकनीकी रूप से समृद्ध होने के बावजूद ग्रामीण बैंकों ने अपने आधार किसान को नहीं छोड़ा है। चलिए आपको ले चलते हैं बनारस और आपको मिलवाते हैं काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों से। आपके लिए भरोसा करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन ये सच है, पूर्वांचल के इस सबसे बड़े ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के दिन की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना से होती है। पूर्वांचल के अति पिछड़े जिलों के लिए आर्थिक गंगा बनी इस बैंक ने अनुशासन, कड़ी मेहनत और तकनीक से सामंजस्य बिठाकर कई मुकाम भी हासिल किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इसी साल 8 मई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैंक के अध्यक्ष भोला प्रसाद को सम्मानित भी कर चुके हैं। ग्रामीण बैंकों में सबसे पहले जो है हमारा ग्रामीण बैंक जो है CBS हुआ, RTGS और NEFT की भी सर्विस हमारे सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की, और रुपे कार्ड जो भी आप आज समझते होंगे कि NPCI के द्वारा चलाया गया है, और इसी वो अपने इंडिया का जो है कार्ड है उसका भी जो है शुभारंभ, एक तरह से लॉन्चिंग जो है हमारे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ये हमारे काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक द्वारा ही किया गया था। हमारे जो 415 शाखाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं हमारा सब ग्रामीण क्षेत्र में है। तो हम लोग जो शुरू में ग्रामीण बैंक जिस उद्देश्य से बना था, गांव को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उसको हम लोग कभी भी भूले नहीं हैं। वर्तमान में इस बैंक की पूर्वांचल के 8 जिलों में 413 शाखाएं हैं, जिनमें से कई शाखाएं चंदौली के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कार्यरत हैं।
सीमित संसाधनों में 67,90,000 किसानों और ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा कर रही इस राष्ट्रीयकृत बैंक का व्यवसाय 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। खास बात यह है कि 1975 में अपनी स्थापना के बाद से ही ये बैंक हमेशा लाभ में रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड को देश के पहले पेमेंट गेटवे से जोड़कर बैंक ने लाखों किसानों की मुश्किलें आसान कर दी हैं। केंद्र की प्राथमिकताओं में शामिल वित्तीय समावेशन के तहत नो फ्रिल खाते खोलना हो या स्वयं सहायता समूहों और किसान क्लबों के गठन में ये बैंक पहले से आगे है। बैंक के कर्मचारी बताते हैं कि किसान और ग्रामीणों में एटीएम जैसी सुविधाओं को लेने में शुरुआती झिझक जरूर थी, लेकिन अब वो हाईटेक बैंकिंग के लाभ को समझ गए हैं। बड़े कारोबार से लेकर एलपीजी कनेक्शन तक के लिए लोन सुविधा मुहैया कराने वाली ये बैंक सामाजिक दायित्वों को निभाने में भी एक कदम आगे है। अभी जो है ये 15 अगस्त को जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है एक प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है शुरुआत की है और उसके तहत यही है कि जो है हर जो है मतलब इंडिया के हर हाउस होल्ड को, हर परिवार में कम से कम एक खाता होना चाहिए। वो तो ये इस कार्यक्रम का शुरुआत एक तरह से हम लोग जो है संपूर्ण वित्तीय साक्षरता के तहत जो है पहले से कर चुके हैं अभी जो है, और हमने जो है अभी 2 सर्विस एरिया के तहत एक जो है नया कंसेप्ट SSA का है, सब सर्विस एरिया, तो उसमें 2 सर्विस एरिया जिसमें 8 गांव आते हैं को हम लोगों ने 100% जो है उसमें जो है खाते खोलकर उनका सैचुरेशन किया है। शायद यही वजह है कि बैंक आने वाले उपभोक्ता संतुष्ट होकर ही बाहर निकलते हैं। बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कार्यशैली से नया मुकाम बनाने वाली काशी गोमती संयुक्त बैंक दूसरे बैंक के लिए भी रोल मॉडल है। अगर दूसरे बैंक भी यही मॉडल अपनाएं तो ग्रामीणों को न सिर्फ अच्छी बैंकिंग सेवाएं मिल सकती हैं, बल्कि उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी छुड़ाया जा सकता है। गांव कनेक्शन के लिए कैमरामैन अजय राजपूत के साथ अरविंद शुक्ला, बनारस। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको याद दिलाऊंगा आपके संस्कृत सीखने के दिन और मिलवाऊंगा एक बहुत ही रोचक इंसान से। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले, जहां पर हयातुल्लाह साहब नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। उनको स्थानीय स्तर पर लोग हयातुल्लाह चतुर्वेदी कहते हैं, प्यार से। देखते हैं कि कैसे जो ये भाषा की दीवार है इसको इन्होंने दूर किया और कैसे एक मुस्लिम समुदाय के लोग भाषा की जो का रोशनदान है उसके पार झांक के संस्कृत सीख रहे हैं और संस्कृत पढ़ा रहे हैं। भाषा का कमांड नहीं है तो फिर आपको हर किताब कठिन है। ये हैं हयात उल्लाह चतुर्वेदी, उम्र 70 साल, मजहब इस्लाम और शौक इलाके में संस्कृत की शिक्षा देना, वो भी बिना किसी फीस के। हयातुल्लाह पेशे से शिक्षक ही थे, नौकरी से रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन पढ़ाने का मोह नहीं छूटा। विषय भी ऐसा जिसे पढ़ाने में लोगों के पसीने छूट जाएं, लेकिन यही विषय उनकी पहचान है और आज वो देश के कोने कोने में जाने जाते हैं। दादा से, पिता से और माहौल से अपना वातावरण मिला कि संस्कृत पढ़ें। हम संस्कृत पढ़ने की इच्छा हुई और जब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरा सम्मान बढ़ने लगा। मुझको चारों ओर से इतना सम्मान मिला कि मैं स्वयं उसका आकलन नहीं कर सकता कि कितना संस्कृत पढ़ने के लिए सम्मान मिला मुझको। विद्वानों ने पहले लिख दिया है कि जब से मनुष्य पैदा होता है जब तक गोर कब्र में चला नहीं जाता तो 2 चीज़ें होती है, या तो कायनात से, ब्रह्मांड से सीखता है और जब सीख लेता है तो दुनिया को सिखाता है। हमेले रहेंगे, झमेले रहेंगे, गुरु और चेले रहेंगे, एक दिन तहे खाक हम सब अकेले रहेंगे। हयात उल्लाह को चतुर्वेदी की उपाधि दशकों पहले सम्मान में दी गई थी।
धर्म से मुस्लिम होने के बाद भी हयातुल्लाह साहब की लगन ने उन्हें संस्कृत का विद्वान बना दिया। हयातुल्लाह चतुर्वेदी का मानना है कि भाषा का ज्ञान मजहब की दीवार को गिरा देता है, जो आज के समय की बुनियादी जरूरत भी है। बच्चों के बीच ज्ञान बांटने का ऐसा जज्बा है कि उम्र की लाचारी कभी आड़े नहीं आती। हयातुल्लाह एक इंटर कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे। 2003 में वो रिटायर हुए। संस्कृत विषय में उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए वो राष्ट्रीय एकता के लिए अमेरिका में सेमिनार भी कर चुके हैं। 77 साल की उम्र में भी ज्ञान बांटने का ऐसा जज्बा देखकर गांव के और टीचर्स का उत्साह भी बढ़ा है। छात्र भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। हयातुल्लाह चतुर्वेदी के छात्र आज संस्कृत विषय के टीचर हैं और अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं। हमने कहा समाजस्य हितम संस्कृते नीतम, इसी न मन्ने हम। रिटायर होने के बाद भी महगांव इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले हयातुल्लाह चतुर्वेदी गंगा यमुनी संस्कृति की एक धरोहर को संजोने के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन कार्य करते हैं। कहते हैं कि यदि भारत को समझना है तो उसके गांवों का रुख करना होगा, जहां आपको हयातुल्लाह चतुर्वेदी जैसे हजारों हजार शख्सियतें मिलेंगी, जो दुनिया में आज भी धर्म और मजहब की कड़वाहट से दूर एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने में लगी हैं जो सही मायने में भारत के भाग्य विधाता बन सकें। और ये संस्कृत और संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमें देकर गए हैं धरोहर रूप में, और इसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य। जगमगाती पृथ्वी का रोकने वाला, पहाड़ों की ये खूंटें चार जानिब ठोकने वाला, वही बिन खम्भ के आकाश को ठहरा दिया ऊपर, कला अपनी जगत को खोल कर दिखला दिया ऊपर। अजी देखो, यही कुछ बात तो कुरान में आई है, ये दौलत सरवर कौनैन से हम सब ने पाई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा अहमदाबाद और मिलवाऊंगा हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य से। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, ये वो सेगमेंट है जिसमें हम आपको हमारे जो हर्बल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक आचार्य, उनसे मिलवाते हैं और डॉक्टर आचार्य आपको नई नई बातें बताते हैं जो बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी बातें, आसपास की चीज़ों से जुड़ी बातें, ऐसी चीज़ें जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। इन चीज़ों का सरोकार है हमारी सेहत से, हमारा जो रखरखाव है, हमारी त्वचा, हमारी खूबसूरती, हमारे मन की खुशी और हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उस सब से। अगर आप डॉक्टर दीपक आचार्य से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रोग्राम के अंत में जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा हमसे जुड़ने के, उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज डॉक्टर दीपक आचार्य क्या बता रहे हैं। इस समय हम अहमदाबाद से नज़दीक रणछोड़पुरा एक जगह पर हैं। एक गांव है रणछोड़पुरा नाम का। उस गांव में भिंडी के खेत के बीच में खड़े हैं हम लोग। चारों तरफ भिंडी के बड़े बड़े पौधे तैयार हो गए हैं। कुछ ही समय में इसमें भिंडियाँ निकल आएंगी और जब भिंडियाँ आ जाएंगी तो स्वाभाविक है इसका उपयोग आप करेंगे। और ज़रूर यदि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप मेरे बताए कुछ भिंडी के नायाब उपयोगों को ज़रूर इस्तेमाल में लाएंगे। भिंडी के जो फलियाँ होती हैं, जो फल होते हैं भिंडी के, उसके दानों को निकाल लें और सुखा लें और उसका चूर्ण बच्चों को दें। याददाश्त के लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि है। यानी बच्चों की याददाश्त बढ़ानी हो तो भिंडी के बीजों का सेवन कराएं।
भिंडी के जो सिरे होते हैं, जो ऊपर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है, उसको कट करके रात में पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह उसका पानी पिएं। जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है उन्हें इसमें बहुत तेज़ी से आराम मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि कच्ची भिंडी को कुचल कर जो लोग उसका स्वाद लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, साफ़ धुली हुई भिंडी, ये ध्यान रखना होगा। उसका जो लोग उपभोग करते हैं उनमें शक्ति का संचार होता है, ताकत मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि भिंडी एक ज़बरदस्त टॉनिक भी है। भिंडी के ऐसे कई तरह के उपयोग पारंपरिक तौर पर ग्रामीण अंचलों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। गांव कनेक्शन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा एक और गांव और दिखाऊंगा एक और रोचक कहानी, भारत के गांव में हो रहे बदलाव की कहानी। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, हमारे शो पे हमारी कोशिश रहती है कि आपको भारत के गांव में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव से रूबरू कराते रहें। चले चलते हैं एक और गांव और दिखाते हैं आपको ऐसी ही बदलाव की एक और कहानी। 8 बजे खेत में घूमता हूँ तो पौधा ऊपर से मिल रहा है और वो काला से कीड़ा निकल रहा है और वो कीड़ा आगे चल के तो वो फल पे आएगा। फिलहाल वो पौधे को नुकसान पहुँचा रहा है, लॉब सा है और वो चिकना चिकना सा और पत्तों को मिला रहा है। अगर उसने खेत के पत्ते मिला दिए तो हमारी खेती सब नष्ट हो जाएगी और तिल की पैदावार हमारी नहीं होगी। इस हालात में ये बीमारी आ रही है। 60 की उम्र पार कर चुके हाजी साहब थोड़ा परेशान हैं। इस बार उन्होंने अपनी 12 एकड़ की खेती में एक बड़े हिस्से में तिल लगाया और तिल में लग गए कीड़े। हाजी साहब ने अब तक ऐसी परेशानी का सामना अपनी जिंदगी में नहीं किया। जाहिर है इससे कैसे निपटा जाए वो ये भी नहीं जानते, लेकिन इस परेशानी का इलाज उन्होंने ढूंढ निकाला है। कम्युनिटी रेडियो के जरिए वो अपनी परेशानी कृषि वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहे हैं। एक रेडियो सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम में ये है कि अखबार हर किसान नहीं देखता, रेडियो हमारी जेब में रहता है, रेडियो से हम पता लगाते हैं, जिस भी स्टेशन से हम बात करेंगे वही हमें समझा देता है। हाजी साहब की तरह दर्जनों किसान रोजाना अपनी ही आवाज को रेडियो पर सुनते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अपनी परेशानी, अपने अनुभव, टिप्स दूसरे लोगों के साथ बांटते हुए परेशानी तो दूर होती ही है, साथ ही एक अपनेपन का एहसास भी होता है। यही अपनेपन का एहसास कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की सबसे कामयाब तस्वीर है। हरियाणा के मेवात के पिछड़े इलाके में लोग अपनी ही जिंदगी के किस्से इन रेडियो स्टेशंस पर ऐसे कहते मिल जाएंगे जैसे मोहल्ले की चौपाल पर कहते हैं। बात सिर्फ जुड़ाव की ही नहीं है। शिक्षा, सेहत और रोजगार के रोजमर्रा के प्रशासनिक काम को लेकर लोग न सिर्फ अब जागरूक हो रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं। सड़क खराब हो या पानी की दिक्कत, अब अपनी बात रखने का मंच हर किसी के पास है। खेती बाड़ी के बारे में जानकारी मिलती रहती है, फसल के बारे में जानकारी मिलती रहती है। सबसे खास कहानी है नूह से 8 किलोमीटर दूर उजीना गांव की, जहां दर्शना जैसी लड़कियों के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई का कोई जरिया ही नहीं था। गांव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई का इंतजाम है और आगे की पढ़ाई के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाना दर्शना के घर वालों को मंजूर नहीं था। दर्शना और उसके स्कूल की दोस्त अपनी मांग को लेकर हर जगह गई, धरना तक दिया, लेकिन उनकी परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात बनी रेडियो स्टेशन पर अपनी आवाज सुनाकर, जिसके बाद प्रशासन, घर वाले, समाज सबकी नींद टूटी और लड़कियों की मांग मानी गई। रेडियो में जब हम गए तो हमने अपनी बात वहाँ पर बताई, अपने विचार बताए सभी को, तो इससे हमारी बात आगे पहुँची और जिससे हमारे गांव उजीना का स्कूल 10+2 हो गया। ओनली गांव में है तो पढ़ो, वरना फिर शादी, और कुछ नहीं है इसके बाद। बस वहीं पर हमारी 10th के बाद ही पढ़ाई समाप्त हो जाती है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भारत के गाँव में किस तरह पेट बना रहे हैं
उसकी जीती जाती मिसाल ये लड़कियां हैं। पढ़ाई के अपने हक के लिए इन लड़कियों ने जो आवाज़ उठाई, उसे मंच दिया एक रेडियो स्टेशन ने, जिसके बाद इनकी आवाज़ को गंभीरता के साथ सुना गया। रेडियो मेवात ने बरीसा जैसी लड़कियों को भी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस रेडियो स्टेशन में काम करने वाले 90% लोगों की ही तरह बरीसा भी मेवात से ही है और उस रूढ़िवादी समाज का हिस्सा है जहां लड़कियों के पढ़ने, रोजगार कमाने को अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन आज वो न सिर्फ अपनी आवाज दुनिया को सुना रही है, बल्कि रेडियो के जरिए दकियानुसी सोच को भी बदलने की कोशिश कर रही है। लड़कियों को भेजने में बहुत असमर्थ रहते हैं पेरेंट्स। एक कम्युनिटी रेडियो हमारे यहाँ मेवात में है और हमारे गांव के बीच में है, इसलिए हम यहाँ तक आ जाते हैं। गुड़गांव आए हैं, दिल्ली है, वहाँ तक भेजने में बहुत चिंतित होते हैं माँ बाप के भी। अगर वहाँ तक जाते हैं तो काफ़ी लेट तक भी पहुँचते हैं, शाम को आते हैं तो भी काफ़ी लेट हो जाते हैं। इस वजह से काफ़ी दूर नहीं भेज पाते हैं पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक मेवात में दिक्कतें खत्म हो गईं। हाँ, ये अलग बात है कि अब लोग ये नहीं कहते कि हमारी सुनता कौन है। हरियाणा के मेवात जिले के नूह से अल्पयू सिंह के साथ गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में आज का सफ़र बस इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के सफ़र में भी आपको गांव के बारे में कुछ रोचक, कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें देखने सुनने को मिली होंगी। मुझे उम्मीद है कि हर हफ्ते आप जो मेरे साथ चलते हैं ना भारत के गांव की यात्रा में, इसमें आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत के और राज्यों के गांव में कितने अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी नई नई बातें हो रही हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके ज्ञान के चक्षु खुल रहे होंगे। आप गांव को गांव के चश्मे से पहली बार देख पा रहे होंगे। अगर आपका अपना कोई गांव कनेक्शन है तो हमको ज़रूर बताइए। अगर ऐसी कोई स्टोरी है, कोई आइडिया है जिससे आप हमको रूबरू कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारा पेज है गांव कनेक्शन। अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन। और अगर ईमेल के माध्यम से आप सीधे मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ। कोशिश करिएगा कि जो गांव का सफ़र हम एक साथ में कर रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं आप उतारें। अपनी बातों में, अपने ख्यालों में, अपने ज़िक्र में गांव को ज़िंदा रखें, क्योंकि हमको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। चले हाईवे पे फर्राटे से पगडंडी भी लगती अच्छी, चौपाल में बोले है बिटवा हम सुन देंगे इंटरनेटवा, चौपाल में बोले है बिटवा हम सुन देंगे इंटरनेटवा। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।